नमस्कार दोस्तों, वैसे आप लोग बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में जो कल के डेट में धमाका कर सकते हैं। जैसा कि जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, ज़बरदस्त काम-काज करते हुए नज़र आते हैं और ये देखिए अपडेटेड पी&एल फिर से आ चुका है। आज देखिए 7 जुलाई है, 7 जुलाई तक का यह डाटा आपके सामने है। पहले 6 महीने का प्रॉफ़िट आप देख सकते हैं, लगभग साढ़े 4 लाख का प्रॉफ़िट है फर्स्ट 6 महीने। फिर वाईटीडी जो भी आप कह लें, पिछले 30 दिनों का अब यहाँ पर आप प्रॉफ़िट देखें, 2 लाख के आस-पास का प्रॉफ़िट आपको जो है 190, 188 के आस-पास का जो प्रॉफ़िट है आपको नज़र आ जाएगा। तो ज़बरदस्त तरीके से जो प्रॉफ़िट हम जनरेट कर रहे हैं, इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर जो कि हम आपके साथ लगातार डिस्कस किया करते हैं। अपने खुद पोर्टफ़ोलियो में रखते हैं, खुद ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपको बताते हैं। तो बस आपको बदले में यही करना है कि सपोर्ट करें। यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जेन्युइन कंटेंट शायद ही आपको कोई देता होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो 326 पर ट्रेड कर रहा है। 6% की आज शानदार तेजी आई है। कल के डेट में देखिए 10 कल इन द सेंस फ्राइडे को स्टॉक के अंदर जो तेजी थी वह भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। 10 से 11-12% तक की तेजी बनी हुई थी। पिछले 5 दिनों के अंदर देखिए 20% तक का रिटर्न है। 1 महीने का रिटर्न 29% है। 6 महीने में 81% है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 4 गुना 300% का रिटर्न है, मतलब 4 गुना इसने कैपिटल को कर दिया है। 82 पर था आज से 1 साल पहले, और आज देखिए बहुत ही कमाल की रिटर्न 723% का रिटर्न है पिछले 5 सालों के अंदर। और कंपनी बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है, यहाँ पर 2018 से यह लिस्टेड कंपनी है और ये आप सभी जान भी रहे होंगे इस कंपनी के बारे में। जी हाँ मित्रों, बात कर रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। ये रेलवे का स्टॉक है। जिस तरह से रेलवे स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, कंटिन्यू कर सकती है 23 जुलाई तक, क्योंकि उस दिन जो है बजट आने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप रेलवे स्टॉक्स के अंदर रह सकते हैं। अभी आज कितना 8 है ना, कम से कम आप 20 दिन और, मतलब 20 दिन में आपको 2 वीक का ट्रेडिंग सेशन हो जाएगा। तो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। रेलवे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलनी चाहिए। ओवरऑल इरकॉन इंटरनेशनल ही नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगता है बाकी अदर स्टॉक से, तो इस कारण से मैंने आपको ये स्टॉक बताया। बाकी अदर स्टॉक्स भी हैं, IRFC, RVNL, इरकॉन वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो उसके अंदर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। बढ़िया यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाद बाकी इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। देखिए ओवर एंड एवरेज यहाँ पर आप एक लुक देख लेते हैं। मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ऊपर है। स्टॉक का पी 33 है। इंडस्ट्री का पी, सॉरी, स्टॉक का पी 33 है, सही है, और इंडस्ट्री का पी 23 है। तो बहुत ज़्यादा अभी महंगा है भी नहीं। ROE 16-18 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त, 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। डेप्ट कंपनी को 2,500 करोड़ का है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट डबल है, 5,000 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट है। रिटर्न वगैरह सारा हमने देख लिया। FIs के पास 4.5% की होल्डिंग्स है। DIs के पास 1.31% की होल्डिंग्स है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छी है, कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। दूसरा हमारा जो पिक है वह फर्टिलाइजर सेक्टर से और स्टॉक देखो आप 231 पर ट्रेड कर रहा है। आज के डेट में ज़बरदस्त तेजी रही है, 13% की तेजी रही है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करेंगे 17%, 1 महीने में 37% है, 6 महीने में 40% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 96% का रिटर्न है, 5 साल में 309% का, और मैक्सिमम पीरियड में बहुत कोई आपको 2787 है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन अभी के हाल के दिनों में सॉरी, हाल के दिनों में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लाइफ टाइम इसका हाई था, उसको भी इसने काट दिया। लगभग लाइफ टाइम हाई हमारा यही लेवल था। यहाँ पर कौन सा लेवल है, तो आप 143 के आसपास का इसका इससे पहले हाई था। अभी हाल में देखो इसने इस लेवल को तोड़ा है, और इसके पीछे खबर भी थी कि जो भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे उनको GST से एग्जेम्प्टेड किया गया है। GST की काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी अभी सप्ताह 10 दिन पहले, उसमें फर्टिलाइजर कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। जैसे कि बहुत इस समय जो आप ये तेजी देख रहे हैं, ये वाली तेजी, ठीक है, इस समय ये खबर निकल कर आई थी। और बाकी अदर जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे उन सभी के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी थी। हालांकि थोड़ी बहुत करेक्शन भी हुई है। यहाँ पर देखो आप, ये वाली तेजी बनी थी, उसके बाद करेक्शन भी हुई, लेकिन करेक्शन होने के बाद फिर से स्टॉक ने एक पिकअप पकड़ा है। और पिछला जो इसका हाई था लगभग 222, उसको आज इसने काट दिया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर जो है स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। PSU कंपनी 75% की स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ पर देखिए मार्केट है 12,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी 64 है, इंडस्ट्री का पी 34 है। तो बढ़िया डिमांड है स्टॉक का, डबल पर यह ट्रेड कर रहा है। ROE थोड़ा सा एवरेज सा है। वॉल्यूम बढ़िया यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ के आसपास का डेब्ट है। कैश इक्विवेलेंट
काफ़ी कम है, 350 करोड़ के आसपास का। एक भी शेयर प्लेजेस नहीं है। डीआईज की होल्डिंग्स ना के बराबर, एफआईज की होल्डिंग्स 2.5% की है। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यूज़ की यदि एक बार हम यहाँ बात कर ले तो आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ जो मार्च 2024 में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास थे, मार्च 2023 में 4600 करोड़ थे और मार्च 2022 में 4100 करोड़ थे। तो कहने का मतलब है कि वेरिएशंस जो हैं वह हमें देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यूज़ के अंदर भी और फंडामेंटल्स के अंदर भी। तो इस कारण से आप इसको फिलहाल यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ ठीक-ठाक नज़र आ रही है सरकार की और इस कारण से रिटर्न भी बढ़िया नज़र आ रहा है। आज के डेट में भी स्टॉक भागा है, तो इस कारण से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि फंडामेंटल्स उस तरीके के नहीं है जिस तरीके से हम हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं उस पर जो फुलफिल करते हैं। बाद बाकी कंपनी अभी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है, रिटर्न वगैरह से पता चल रहा है, लेकिन अपना आपका प्रोस्पेक्टिव आपका नज़रिया है। ठीक है, मेरे नज़रिए से मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखूँगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसमें भी पैसा बन सकता है। तीसरा स्टॉक की यदि बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कल की बेसिकली, तो कल इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं यदि हम तीसरे स्टॉक की बात की करें तो 518 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज के डेट में 8% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 54% की तेजी है, 6 महीने में 88% की तेजी है, एक साल की बात की जाए तो 222% की तेजी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिटर्न तो सॉलिड है, रिटर्न का जो पैरामीटर हमारा है उस पर यह सेटिस्फाइड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैक्सिमम पीरियड वगैरह की बात करोगे तो कोई खासा कंपनी ने तो कमाल नहीं किया है। पहले पुरानी कंपनी है, लेकिन हमें फिलहाल उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें जो है टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, डेफ़िनेटली यहाँ पर हमें टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए स्टॉक ने अच्छी खासी एक गिरावट दिखाई थी। यहाँ पर देखो अच्छी खासी गिरावट बनी थी, जो कि इसने एक बॉटम भी बना दिया था 115 रुपए के आसपास। उसके बाद से स्टॉक ने जो रिकवरी दिखाई है 2023 के बाद से 110-115 तक का इसने बॉटम बनाया था। उसके बाद स्टॉक जो है रॉकेट बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो रैली है वह हमें कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जो टेक्निकल यहाँ पर हम बात करें चार्ट्स की, तो चार्ट में एक सपोर्ट हमें और एक रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है। देखिए आप, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक तरफ का यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, देखिए इस तरह का, ठीक है? इस तरह का ट्रेंड लाइन बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर तो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। इस तरह का जो है ट्रेंड लाइन बना रहा था, क्योंकि देखिए इसने सपोर्ट हर बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने इस लेवल पर सपोर्ट लेते उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ तो देखिए एक डिप स्टीप फॉल हुआ था, क्योंकि ब्रेकआउट को इसने, सॉरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही होता है, तो इस कारण से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ तक की जो है मूवमेंट एटलीस्ट कर सकता है। तो ये स्टॉक भी बढ़िया है, क्योंकि जो सेक्टर है वह पावर से बिलोंग करता है। जी, पावर इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। आज के डेट में 8% की शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। काम क्या करती है? तो बहुत सारे काम करती है। प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ की इक्विपमेंट ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन पावर जनरेशन इक्विपमेंट मार्केट। ठीक है, इक्विपमेंट वगैरह बनाती है जो भी पावर का जनरेशन में यूज़ होती हैं। ओके। 3,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है। आरओसी आरओई बहुत ही शानदार यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। वॉल्यूम तो बढ़िया यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 68% की और एक भी शेयर उनके प्लेजेस नहीं है। 151 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट और उसी के आसपास का कंपनी के डेप्ट भी है। 163 करोड़ के आसपास के डेप्ट भी है। इसकी होल्डिंग 3.5% के आसपास की है। एफ की होल्डिंग्स ना के बराबर है। रिटर्न वगैरह सारा हमने देख लिया है। अब इसके रेवेन्यूज़ पर एक नज़र डाल लें तो मार्च 2024 में 391 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिया था। पिछले साल 344 था, उससे पिछले साल 591 था। तो ग्रोथ है, लेकिन स्टीडी ग्रोथ है। बहुत जो है टर्बुलेंट टाइप का ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवर एन एवरेज यहाँ पर स्टॉक ठीक है, कंपनी ठीक है, पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इस कारण से जो है एक नज़र बनाकर रखा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ट्रेंड लाइन पर यह काम कर रही है, तो वहाँ तक जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, ये ज़रूर उस लेवल तक मूवमेंट कर सकती है। और अगर आपको और भी प्रिसाइज़ चाहिए तो मैं आपको जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी आपको सारा कुछ बता दूँगा, सिखा दूँगा, समझा दूँगा। लेकिन आपको वही सपोर्ट करना होगा, कमेंट करना होगा कि क्या आपको क्या राय आपकी क्या है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।